हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं उनके पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, यूजीसी नेट 2026 के नाम से प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, तो जाकर चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तो आज हम करेंगे इकाई 2.9 हिंदी कहानी। ठीक है, हिंदी कहानी है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम कर लेंगे भाई। तो निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। तो करते हैं। भगवती चरण वर्मा, ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है। ठीक है, दो वाक्य, तो एक आ दो। ईलाचंद्र जोशी, जो ईलाचंद्र जोशी है, इनकी कहानी है दिवाली और होली। तो बी का 5। यशपाल की कहानी है, जो यशपाल है इनकी है मकरील। तो सी का 2। उपेंद्र नाथ जो अश्क है, इनकी कहानी है पिंजरा। तो भाई डी का 1। तो 2 5 सॉरी भाई 3 है, दो बाकी 3 ऑप्शन में है। 3 5 2 1, 3 5 2 1 हमारा एक ही ऑप्शन में है, इसलिए अपना एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे या कव्वे और काला पानी। तो निर्मल वर्मा जो है, इनका पहला कहानी संग्रह है परिंदे, और ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। आगे है, राजेंद्र यादव की कहानी है। तो राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। तो बदबू, जहां लक्ष्मी कैद है, गदर या जानवर और जानवर। तो भाई जहां लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें लक्ष्मी नाम की एक लड़की की कहानी है जो कैद और घुटन से मुक्ति चाहती है भाई। जो बदबू है, ये किसकी कहानी है। शेखर जोशी की कहानी है। किसकी है। शेखर जोशी की कहानी है भाई बदबू। और भाई जो गदर नहीं है, गदल है, यहाँ पे गदल कहानी आएगी। जो गदल कहानी है, ठीक है, ये राघे राघव जी की रहेगी। और जानवरी मोहन राकेश की कहानी संकलन है। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद है, इनकी कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। सबसे पहले प्रतिध्वनि आएगी, फिर आकाशदीप, फिर आंधी, फिर इंद्रजाल। जो प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, और इसमें कहानियों की संख्या 15 है, ये भी आपको ध्यान रखना। 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था प्रतिध्वनि का। काफ़ी बार इसकी कहानियों की संख्या पूछी है। इसमें कहानियाँ कितनी है, 15 है कहानी संग्रह में। ठीक है, जो आकाशदीप है ये 1928 में प्रकाशित कहानी है। ठीक है, कहानी संग्रह है ये सभी। ठीक है, और इसमें कहानियों की संख्या कितनी है, 19 है। जो आंधी है ये 1931 में प्रकाशित है, और उसमें कहानियों की संख्या कितनी है, 11 है। इंद्रजाल, ठीक है, ये 1936 में प्रकाशित है, और इसमें कहानियों की संख्या कितनी है, 14 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। 11 वर्ष का समय, जो 11 वर्ष का समय है, ये कहानी किसकी है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है भाई। ठीक है, और 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलबहार, जो गुलबहार है किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। ठीक है, और 1902 में ये प्रकाशित हुई थी। तो बी का 2। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे की महत्वपूर्ण कहानी है। सी का 1, और 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्लेग की चुड़ैल, जो प्लेग की चुड़ैल है, ये भगवान दास की कहानी रहेगी। तो डी का 5, और 1955 ईस्वी में ये 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी प्लेग की चुड़ैल। और 4 2 1 5, 4 2 1 5 अपना एक ऑप्शन में है,
और एक ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? जो प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह नहीं है वो बताना है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें और सप्त सरोज। जो मोहब्बत की राहें है ये भी प्रेमचंद्र जी का कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि किसका है? ये है भैरव प्रसाद गुप्त जी का कहानी संग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोज ये प्रेमचंद्र जी के ही है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? नहीं है ये बताना है। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी या गरीबी हटाओ। तो भाई जो गरीबी हटाओ है ये कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, बल्कि किसका है? ये रविंद्र कालिया का है। ठीक है, रविंद्र कालिया का है भाई गरीबी हटाओ कहानी संग्रह। और आदिम रात्रि की महक जो है ये 1967 में प्रकाशित है। अग्निखोर 1973 में प्रकाशित है। और अच्छे आदमी 1986 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं ये। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। कहानी संग्रह है, ठीक है, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। सप्तमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती और दो बाकी। तो भाई जो सप्तमी के बच्चे हैं ये राहुल सांस्कृत्यायन जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो भाई फांसी है ये जिनेंद्र कुमार जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और 1929 में प्रकाशित हुई थी। सभी कहानी संग्रह भी। बिखरे मोती, जो बिखरे मोती है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है और 1932 में ये प्रकाशित हुआ था। दो बाके भगवती चरण वर्मा का संग्रह है और 1936 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। तो अपना सबसे पहले आएगा फांसी 1929। तो भाई ये 4 ऑप्शन में है। फिर 1929 के बाद है 1932 बिखरे मोती, फिर है सप्तमी के बच्चे, फिर है दो बाकी। तो 4 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजा सेठ की नहीं है? ठीक, चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता, पंचतंत्र, जानवी। तो भाई जो जानवी कहानी है ये राजा सेठ जी की कहानियाँ नहीं हैं और सभी कहानियाँ राजा सेठ जी की रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। जानवी कहानी फिर किसकी है? तो ये जिनेंद्र जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है भाई, संवेदना की कहानी कौन सी नहीं है ये बताना है। तो नादान दोस्त, चोरी, कजाकी या दो सखिया। जो भाई दो सखिया है, ठीक है, ये शिशु संवेदना की कहानी नहीं है भाई। ठीक है, और ये सभी कहानियाँ किसकी है? ये प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पुष्पलता, छाया, चित्रशाला भाग 1 और चिंगारियाँ। तो भाई जो छाया है ये सबसे पहले आएगी। ठीक है, और छाया किसकी है? जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह है और 1912 में ये प्रकाशित हुआ था। फिर है पुष्पलता, 1919 में प्रकाशित बद्रीनाथ वत्स सुदर्शन द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। ठीक है, 1919 में। चित्रशाला भाग 1 1924 में प्रकाशित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है भी। और चिंगारियाँ ये पांडे बेचैन शर्मा उगर की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। 1923 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले छाया 1912 भी, फिर पुष्पलता 1919, फिर भाई चित्रशाला नहीं भाई, चिंगारियाँ आनी थी, लेकिन छाया सबसे पहले, इसलिए छाया ठीक है। तो 4 ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनका सभी का प्रकाशन वर्ष लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई।
जो भी गुलबहार है ये किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना रहेगी। तो 1 और 1902 ईस्वी में प्रकाशित थी। 11 वर्ष का समय अभी पीछे मैंने आपको बताया किसके? रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी रहेगी। 1903 में ये प्रकाशित है। पंडित और पंडिताइन, तो ये कहानी किसके? गिरिजादत्त वाजपेयी जी की रहेगी। तो सिक्का 2 है और 1903 में ये भी प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू, तो कुंभ में छोटी बहू किसकी है? तो ये बंग महिला की है भाई। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो 4, 1 मिनट भाई, 4 3 आएगा बीच में। ठीक है, 4 3 2 5, 4 3 4 3 2 5 अपना 3 ऑप्शन में है। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? जो ठेस कहानी है इसके लेखक हमें बताना है कौन है। तो आगे है फणीश्वरनाथ रेणु है, अमरकांत है या मोहन राकेश है। जो ठेस कहानी है इसके लेखक भाई फणीश्वरनाथ रेणु जी रहेंगे। अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, इंदुमती, मकरील, उसने कहा था या कफन। तो भाई जो इंदुमती है इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किशोरीलाल गोस्वामी जी की ये कहानी है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपने। जो मकरील है इसके लेखक यशपाल जी, पीछे भी अपने आया था, ये 1934 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा, ये भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कफन, जो कफन कहानी है ये प्रेमचंद्र जी की कहानी है और 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तो भाई सबसे पहले आएगी इंदुमती, फिर उसने कहा था, फिर मकरील, फिर कफन। तो इंदुमती यही है, उसने कहा था, फिर मकरील, फिर कफन। तो अपना 2 ऑप्शन ही सही रहेगा भाई यहीं पे। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, एक धनी व्यक्ति का बयान, ये अमरकांत जी की कहानी संग्रह है और 1997 में प्रकाशित हुई थी। ये तेरे प्रतिरूप, ये अज्ञे द्वारा रचित है भाई। ठीक है, कहानी संग्रह और 1961 में प्रकाशित हुआ था। भूख के 3 दिन, ये यशपाल जी का है कहानी संग्रह और 1968 में प्रकाशित हुआ था। सतह से उठता आदमी, ये 1971 में प्रकाशित है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। तो भाई सबसे पहले आएगा ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है, 1961, फिर 1968 भूख के 3 दिन, फिर सतह से उठता आदमी, फिर एक धनी व्यक्ति का बयान। तो भाई ये तेरे प्रतिरूप, फिर भूख के 3 दिन, फिर सतह से उठता आदमी, फिर एक धनी व्यक्ति का बयान। तो 4 ऑप्शन सही है अपना। अगला कोट, कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या संजय। तो भाई जो संजय है ये कॉमरेड काकोट कहानी के लेखक रहेंगे। 4 ऑप्शन सही है अपना। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र हमें बताना है। ठीक है, कौन है? माधव है, अलगू है, रघु है या हल्कू है। तो पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र हल्कू रहेगा और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है और 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। तो 2 ऑप्शन सही है अपना। तो छाया है ये 1912 में प्रकाशित है, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में है भी ये प्रकाशित। अगला क्वेश्चन है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका, तो चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप और पुरस्कार। जो अरुण और मधुलिका है भाई ये, ठीक है, पुरस्कार कहानी के पात्र है और पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी रहेगी भाई ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, विषम साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो विषम साहनी का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना या निशाचर। जो काठ का सपना है ये भाई विषम साहनी जी का कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि किसका है? ये गजानंद माधव मुक्तिबोध का रहेगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है, जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। यानी जिनेंद्र कुमार का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? इंसान के खंडर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वात्यायन। तो जो इंसान के खंडर है ये जिनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ठीक है जिनेंद्र कुमार के कहानी संग्रह रहेंगे। तो इंसान के खंडर किसका कहानी संग्रह? तो मोहन राकेश जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह को सही अनुक्रम में रखें। तो देखते हैं कौन सा सही अनुक्रम रहेगा। जो भाई शरणार्थी है ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? आज्ञे जी ने किया था। ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, 1959 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। सतह से उठता हुआ आदमी, ये मुक्तिबोध की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, 1971 में ये प्रकाशित हुई थी। शोभा यात्रा 1981 में प्रकाशित विषम साहनी जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। तो 1948, 1959, 1971, 1981 पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित करना है। केंद्रीय विचारों से ठीक है। तो देखते हैं जो पूस की रात है ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कुछ है। पूस की रात में, पूस की रात में भाई क्या थी? ऋण की समस्या थी। तो भाई यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। तो ए का 2 हो गया। शतरंज के जो खिलाड़ी है इसमें राष्ट्रीय चेतना है भी ठीक है, तो बी का 4 हो गया। ठाकुर का कुआं, जो ठाकुर का कुआं है इसमें जाति भेद दिखाया गया है ठीक है। ठाकुर का कुआं में क्या है? जाति भेद दिखाया गया है, तो सी का 3 हो गया। पंच परमेश्वर में क्या दिखाया गया है? जो पंच परमेश्वर है इसमें न्यायप्रियता दिखाई गई है, तो पहले ही ऑप्शन में थी शायद वो ठीक है। तो डी का 1 है, तो ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। देखो पहले ही ऑप्शन में है न्यायप्रियता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित करना है। पात्र दे रखे हैं ठीक है, और कहानियां दे रखी है, उनके साथ हमको सुमेलित करना है। चंपा और बुद्धगुप्त ये कौन सी कहानी के पात्र है? तो ये आकाश कहानी के पात्र रहेंगे। कौन सी कहानी के भी? आकाशदीप कहानी के पात्र है चंपा और बुद्धगुप्त भाई। तो ए का 4, और ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अलोपीदीन और वंशीधर ये भी प्रेमचंद्र की कहानी है, नमक का दारोगा, इसकी ये पात्र रहेंगे ठीक है। 1914 में ये प्रकाशित हुई थी कहानी। आकाशदीप 1928 में हुई थी ठीक है। सिरचन और मानू, जो सिरचन और मानू है ये ठेस कहानी के पात्र है, और ठेस कहानी किसके? फणीश्वर नाथ रेणु की है भाई। तो सी का 2 भाई। बाबा भारती और खड़क सिंह ये हार की जीत कहानी के पात्र है, डी का 3 है। और हार की जीत कहानी किसके है? सुदर्शन जी की रहेगी। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो कौन है भैया कहानी के प्रमुख प्रवक्ता? गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो भाई ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता रहेंगे गंगा प्रसाद विमल। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पहले शरणार्थी 1948 ईस्वी का प्रकाशन है, आज्ञे जी की ये कहानी है भाई। परिंदे निर्मल वर्मा की है, 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। कॉमरेड का कोट 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। और किसकी है ये? संजय की है।
डायन कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की, और 1998 में प्रकाशित हुई थी। तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही रहेगा। 1948, 1960, 1993 और 1998। अगला क्वेश्चन है, पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। जो आनंदी है ये बड़े घर की बेटी कहानी की पात्र रहेगी भाई, ठीक है। और ये किसकी कहानी है? बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। दीनदयाल जो दीनदयाल है ये जुलूस कहानी का पात्र है, और जुलूस भी प्रेमचंद्र की कहानी है। बी का 3। डॉक्टर जयपाल, जो डॉक्टर जयपाल है ये मूठ कहानी के पात्र है, और मूठ कहानी भी प्रेमचंद्र जी की रहेगी। सी का 5 हो गया। शंकर जो है, ठीक है, ये सवा सेर गेहूं कहानी के पात्र है, और इसके लेखक भी प्रेमचंद्र जी ही रहेंगे। तो डी का 2। तो 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2 अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से सुनने हैं। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? कमलेश्वर जी का है, राजेंद्र यादव का है, मोहन राकेश का है, निर्मल वर्मा का है। तो ये कथन भाई कमलेश्वर जी का रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, ठीक है। वो देखते हैं। जो क्रिकेट मैच है, ठीक है, ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित है, ठीक है, और इसके लेखक प्रेमचंद्र जी रहेंगे। कफन, जो कफन कहानी है, ठीक है, ये 1936 में प्रकाशित है, और इसके भी लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। बड़े भाई साहब 1934 में प्रकाशित है, इसके लेखक भी प्रेमचंद्र जी रहेंगे। दो बैलों की कथा ये 1931 में प्रकाशित है, इसके लेखक भी प्रेमचंद्र जी रहेंगे। तो सबसे पहले दो बैलों की कथा आएगी 1931 में, फिर बड़े भाई साहब 1934 में, ठीक है, फिर कफन 1936 में, और लास्ट में है क्रिकेट मैच। 3 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कहानी के अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो कौन सी ऐसी कहानी है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या दृष्टि दोष? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है, ठीक है। इस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है, और ये कहानी किसकी है? ये कहानी जैनेन्द्र जी की ही है, ठीक है, याद है। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेमचंद्र की कहानी है? कौन कौन सी प्रेमचंद्र की कहानी के पात्र है वे? पात्र बताने हम। तो देखो, लहना सिंह हमने देखा था। जो लहना सिंह है ये तो भाई फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, उसने कहा, उसका ये पात्र था लहना सिंह। तो ये तो नहीं होगा, तो जहाँ ए है उसको काट देते हैं, ये कट हो गया। तो भाई पंडित बुद्धिराम ये तो था भाई, ठीक है, और अमीना, ये ध्यान रखना, अमीना और पंडित बुद्धिराम था। तो बी और सी हमारा 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और जो सुनंदा है ये भी जैनेन्द्र जी की कहानी सुनंदा की ही पात्र रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सी सही कहानी है। तो भाई जो परिंदे राजा निर्बसिया उसने कहा था, और एक टोकरी। तो भाई देख लेते हैं। जो परिंदे कहानी है उसका प्रकाशन 1960 में हुआ था, हम कई बार देख चुके हैं। और किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है राजा निर्बसिया। ये कमलेश्वर जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, 1957 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। और एक टोकरी भर मिट्टी ये 1901 में प्रकाशित कहानी है, और माधवराव सप्रेस के लेखक रहेंगे। तो सबसे पहले 1901 एक टोकरी भर मिट्टी, तो भाई अपने 4 ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था, बिल्कुल सही है। फिर 1957 राजा निर्बसिया, ठीक है। फिर परिंदे बिल्कुल सही है,
4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करना। तो पात्र देख लेते हैं। आकाशदीप का पात्र कौन है? तो बुधगुप्त रहेगा। और ये जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है भी। ए का 3, दिल्ली में एक मौत, इसका मुख्य पात्र है अतुल। बी का 4, ठीक है। और इसके कहानीकार कौन रहेंगे? कमलेश्वर जी रहेंगे। उसने कहा था, इसका पात्र है बोधा सिंह, तो सी का 5। और उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रहेगी, 1915 में प्रकाशित हुई थी। गैंगरीन, इसका जो पात्र है वो कौन है? मालती रहेगी। कौन है? मालती है भाई, तो डी का 2, ठीक है। और गैंगरीन कहानी किसकी है? तो अज्ञे जी की ये कहानी है, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया था? रोज। तो 3 4 5 2, 3 4 5 2, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, तपेदित की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो किस में है भाई? बादलों के घेरे में, मैं हार गई, जिंदगी और गुलाबिया सुहागिने। तो भाई बादलों के घेरे में तपेदित की मरीज मन्नो की कहानी है भाई, ठीक है। और इस कहानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी रहेगी, और 1988 में ये प्रकाशित है। मैं हार गई, ये किसकी कहानी है? ये मन्नू भंडारी जी की है, ठीक है। 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये उषा प्रेमदा जी की कहानी है, और 1961 में ये प्रकाशित हुई थी। सुहागिने, ये मोहन राकेश जी की महत्वपूर्ण कहानी है, ये भी 1961 ईस्वी में प्रकाशित है भी। अगला क्वेश्चन है, जैनेंद्र की कहानियों के पात्र, जो भाई जैनेंद्र कुमार हैं, इनकी कहानियों के पात्र हमें बताना है। शमशेर, जुलेखा, बेंजीलो या ईश्वर चंद्र। तो भाई जो शमशेर है वे, और जुलेखा है, और बेंजीलो हो, ठीक है, बेंजीलो है, ये तीनों के तीनों जैनेंद्र की कहानी के पात्र रहेंगे। तो ए बी सी अपना ए ऑप्शन में है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं। जो भाई परिंदे है, ये 1960 में प्रकाशित है। इंसान के खंडर 1950 में। सतह से उठता हुआ आदमी, ये 1971 में। पीली छतरी वाली लड़की 2001 में भी। तो सबसे पहले आएगा इंसान के खंडर। तो इंसान के खंडर 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और ये किसका? ये मोहन राकेश जी की कहानी है भाई, ठीक है। फिर है परिंदे, और 1950 में प्रकाशित है। परिंदे 1961 में प्रकाशित है, निर्मल वर्मा जी की कहानी रहेगी। सतह से उठता आदमी, इसके लेखक मुक्तिबोध जी रहेंगे, ठीक है, 1971 में प्रकाशित है। फिर पीली छतरी वाली लड़की 2001 में प्रकाशित रचना है उदय प्रकाश जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन है। तो भाई जो गदल है, ठीक है, इसके पात्र का क्या नाम है? तो गदल में जो निहाल है, ठीक है, ये गदल का बड़ा बेटा है। ए का 3 हो गया, ठीक है। और ये गदल कहानी किसकी है? रागे राघव जी की कहानी है। गुल की बन्नो, ये धर्मवीर भारती जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। और जो मिहिर लाल है, ये इसका काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है। तो बी का 4। पिसनहारी का कुआं, क्या भी पिसनहारी का कुआं, ये गोमती जो है, ये इसकी मुख्य पात्र रहेगी, और मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये कहानी है। एक ठहरा हुआ चाकू, ठीक है, इसकी पात्र है मिन्नी, और ये मोहन राकेश जी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 अपना एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कहानी इतिवृत्त ही तो है,
यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतरण अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ संवेदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपरोक्त विचार किस लेखक के हैं? तो ये विचार किस लेखक के रहेंगे? ज्ञानेंद्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल या इलाचंद्र जोशी। तो ये विचार जो है ये ज्ञानेंद्र कुमार जी के है भी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, यही सच है कहानी के कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवेदा, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग। तो यही सच है इस कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी जी रहेंगी। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। और 1966 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी ये कहानी है, ये आपको ध्यान रखना। और मन्नू भंडारी जी की और भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे आपका बंटी महाबोझ, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, ठीक है, 1 इंच मुस्कान। जो 1 इंच मुस्कान है ये राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन इन्होंने किया है। और उनकी एक आत्म कथा भी है, एक कहानी यह भी, ठीक है। जो उषा प्रेमदा जी है, ठीक है, इनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे 55 खंबे, लाल दीवारें, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये रचना काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। जो कृष्णा सोबती जी है, इनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे मित्रों मर जाने, जिंदगी नामा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनकी रचनाएं हैं। मृदुला गर्ग जी है, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदी, ठीक है, साम दाम दंड भेद, ये मृदुला गर्ग जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, परिंदे 1960 ईस्वी, ठीक है, जो परिंदे है 1960 ईस्वी, भाई कहीं कहीं 1959 ईस्वी भी दे रखा। और इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है 1933 ईस्वी। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है 1929 ईस्वी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 1915 ईस्वी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आएगा इसमें 1915, फिर 1929, फिर 1933, फिर 1960। तो उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। तो सबसे पहले उसने कहा था कहानी आएगी, क्या आएगी? उसने कहा था, फिर आकाशदीप, फिर ईदगाह, फिर परिंदे। तो 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो कौन सा है ऐसा कहानी? चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन या बूढ़ी काकी? तो भाई वापसी जो कहानी है, ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। वापसी कहानी में गजाधर बाबू 35 वर्षों तक रेलवे में नौकरी करने के बाद घर आते हैं तो परिवार के पास लौटते हैं, ठीक है। तो उनके परिवार के ढांचे से बाहर उनको ये कर देती है कहानी वापसी। और वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रेमवेदा जी की ये कहानी रहेगी भाई। चीफ की दावत जो है ये भीषम साहनी जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। और दोपहर का भोजन ये अमरकांत की कहानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजा का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्र हमें देखने के लिए मिलता है? तो देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कहानी है। रियासत का दीवान, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, ए और सी ही अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो ए और सी अपना 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आगरव की कहानी नहीं प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो ये किसका कथन है? किसका कथन है भाई? ये भीषम साहनी का, शिव प्रसाद सिंह का, राजेंद्र यादव का, कमलेश्वर का। तो ये कथन भाई कमलेश्वर का रहेगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित करना। पात्र है और कहानी दे रखी है तो उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं। जो भी विशंबर है, ठीक है,
ये आहुति जो कहानी है इसके पात्र रहेंगे, और आहुति कहानी किसकी है? प्रेमचंद्र जी की रहेगी। रणजीत जो है, ठीक है, ये मिस पाल कहानी के पात्र है, और मिस पाल कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की कहानी रहेगी। ठीक है भाई। जो तरण है ये माया दर्पण कहानी का पात्र है, तरण, और जो माया दर्पण कहानी है ये निर्मल वर्मा की है। नवल किशोर ये भाई दुलाई वाली कहानी का पात्र है, और दुलाई वाली कहानी किसकी है? बंग महिला की है, और बंग महिला का मूल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ, फिर पात्र दे रखे हैं और कहानियां हैं, उनको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, करते हैं भाई। तो भाई देखते हैं, जो कालिंदी चरण है, जो कालिंदी चरण है ये कौन सी कहानी का पात्र रहेगा? तो ये पत्नी कहानी का पात्र है, और पत्नी कहानी के एक महत्वपूर्ण विपात्रा है सुनंदा। ठीक है, तो ए का 2। मालती किस कहानी की पात्र है? तो गैंग्रीन की है भाई। और पत्नी कहानी किसकी? जलेंद्र की है। ठीक है, गैंग्रीन किसकी है? आज्ञा जी की कहानी है भाई। ठीक है, जो श्यामनाथ है ये चीफ की दावत कहानी का पात्र रहेगा, और चीफ की दावत किसकी है? विषम साहनी की महत्वपूर्ण कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। जो सुबोध है, ठीक है, ये भी जिंदगी और गुलाब कहानी का पात्र है, और जिंदगी और गुलाब किसकी कहानी है? तो उषा प्रेमवदा जी की रहेगी। तो 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा पहले ही ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है? तो कौन है भाई नई कहानी आंदोलन के कहानीकार? दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, कमल चौधरी या राजेंद्र यादव? तो भाई निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। ठीक है, बी और डी अपना किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो ए कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं दूधनाथ सिंह और राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, मोहन राकेश जी की कहानियां दे रखी है यहाँ पे, और प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले नए बादल, जयेंद्र जी की कहानियां भी सभी ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, पहले बी। तो बी तो ओनली 2 ऑप्शन में ही दे रखा है। आगे देखते हैं, फिर है भी फौलाद का आकाश 1966, फिर जानवर और जानवर ये है 1958, एक और जिंदगी ये है 1961। तो भाई देखो, पहले 1957 बी, फिर है डी 1958, फिर है सी 1961, और फिर है ए। तो देखो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं सही अनुक्रम क्या रहेगा। अग्निकोर 1973 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी रहेगी। पिंजरा 1944 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क जी की कहानी है ये। नीलम देश की राजकन्या 1933, ठीक है, जिनेंद्र जी की कहानी है ये। जयदौल 1951 ईस्वी, अज्ञे जी की कहानी रहेगी। तो भाई सबसे पहले आएगा पिंजरा। पिंजरा किस में है? 1 मिनट, 1944 उन्हें भी नीलम देश की राजकन्या आएगा 1933। तो पहले सी, फिर 1944 बी, फिर 1951 डी, और फिर 1973 ए। ठीक है, तो अपना 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। वही है भाई, पात्र दे रखे हैं और कहानी है। ठीक है, फिर मिलान करना है। जो मालती है ये भाई गैंग्रीन कहानी की पात्र रहेगी, और गैंग्रीन कहानी किसकी है? किसकी है भाई गैंग्रीन कहानी? अभी मैंने बताया था, अज्ञे जी की है, और इसका दूसरा नाम क्या है? रोज है, 1931 में प्रकाशित हुई थी। वजीरा सिंह ये उसने कहा कहानी का पात्र है।
बी का 3। और उसने कहा कहानी किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और 1915 में प्रकाशित हुई थी। बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी का पात्र है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानी रहेगी, 1929 में प्रकाशित है। लाल मोहर तीसरी कसम कहानी का पात्र रहेगा। क्या तीसरी कसम कहानी किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये कहानी 1958 में प्रकाशित हुई थी। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 हमारा 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है भाई, कथन 1 और कथन 2। तो इनको पढ़कर हमें सही गलत बताना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है दोनों ही गलत है। तो देखते हैं। रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। तो पहला कथन क्या है? गलत है भाई। ठीक है, क्या है? गलत है। ठीक है, मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है भाई। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारों दे गाकर सुनाया। ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो देखते हैं, पहला गलत दूसरा सही, हमारा 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? तो किसका है? अशोक वाजपेयी का है, नेमी चंद्र जैन का, शमशेर बहादुर सिंह का, या श्रीकांत वर्मा का है? तो ये कथन श्रीकांत वर्मा जी का रहेगा भाई, और ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो हमें वे 3 कहानियां बतानी है, कौन कौन से है भाई। तो भाई देखते हैं, विकल्प दे रखे हैं वो देख लेते हैं। पहले है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी जी की, बिल्कुल है भैया। फिर है प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दिन की, नहीं भाई। 11 वर्ष का समय, स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी कहानी, बिल्कुल सही है। पंडित और पंडिताइन, गिरजा कुमार वाजपेयी की, ये भी नहीं है। दुलाई वाली बंग महिला की है। तो ये सही है। तो एक ए, सी और ई। तो ए सी और ये अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। कथन दे रखे और कहानी दे रखी है, हमें मिलान करना है कौन सा कथन किस कहानी से संबंधित है। तो करते हैं भाई। कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए। तो ये मैंने आप सभी को यूजीसी नेट में लगी हुई सारी की सारी कहानियां करवा दी है और उनसे ही ये कथन बार बार में पूछे जा रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी वो क्लासें देखी होगी तो आप आराम से इस कहानी को बता सकते हैं कौन सी कहानी है। तो कौन सी है? ये राही कहानी की कथन है भाई। राही कहानी जो है, ठीक है, उस कहानी का कथन है। और राही कहानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो राही किस में है? तो राही अपने 4 ऑप्शन में है। ठीक है, 4 ऑप्शन में रहेगी। पहले का 4 हो गया। आगे देखते हैं, ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। तो ये कथन कौन सी कहानी का है? तो भाई ये कोसी का घटवार जो कहानी है इसका कथन है। तो बी का 1 हो गया भाई। और कोसी का घटवार कहानी किसकी है? ये भी शेखर जोशी की कहानी रहेगी। तीसरा देखते हैं, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। तो ये कौन सी कहानी से लिया गया है? तो ये भी परिंदे कहानी का है भी ये कथन। और परिंदे कहानी किस में है? 2 में है। तो सी का 2 हो गया। और परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। काफी महत्वपूर्ण कहानी है। आगे है, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भव सागर की जल तरंगों पर धीर होना
कब संभव है? तो ये भी कानों में कंगना कहानी का कथन है, और कानों में कंगना कहानी किसकी है? राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी है। और ये जो कथन है ये मैंने सभी आपको करवा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, आपको महत्वपूर्ण कहानियों की क्लास मिल जाएगी। उसमें सभी कथन है जो पेपर में आए हुए हैं। तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 इसमें है और इसमें है। बी का 1 इसमें है, इसमें है। सी का 2 था भाई, ये रहा, और डी का 3 भाई। तो अपना 3 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। तो देखते हैं, फिर क्वेश्चन वही आ गया है। तो कौन कौन सी कहानियां हैं तो देख लेते हैं। ये तो हमने कर लिया है, तो फिर भी देख लेते हैं दोबारा से। तो इंदुमती बिल्कुल सही है, किशोरीलाल गोस्वामी जी की। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दिल की नहीं थी। दुलाई वाली बंग महिला बिल्कुल थी। बस ऑप्शन क्या है, उल्टे सीधे कर दिए हैं। 11 वर्ष का समय बिल्कुल सही है। पंडित और पंडिताई नहीं है। तो भाई ए, सी और डी, तो ए, सी और डी किस में है? 4 ऑप्शन में। भाई ऑप्शन बदल के दे दिए, क्वेश्चन वही है, ठीक है। 2024 में ये पूछा गया है। आगे है, विषम साहनी की रचनाओं के आधार पर सूची 1 से सूची 2 का हमें मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, विषम साहनी जी की रचनाएं हैं, सभी कहानियां हैं। जो पाली है ये 1984 में प्रकाशित है। डायन जो 1998 में प्रकाशित है। भटकती राख 1966 में है, और शोभा यात्रा भी 1981 में है। तो भाई ए का 2, बी का 1, सी का 4 हो गया, और डी का 3 हो गया। तो ए 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और सभी कहानियां किसकी है? विषम साहनी जी की रहेगी। सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं कौन सी कहानी की पंक्तियां, नीचे विकल्प है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है भाई। 56वां क्वेश्चन है अपना। तो देख लेते हैं कौन सी कहानियां सही है। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है, ठीक है। तो ये राही कहानी से है, और राही कहानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है भाई, ये बिल्कुल सही है। मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था, ये पिता कहानी से है। ये क्या है? गलत है भाई, ये गलत रहेगा। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं परिंदे, ये बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है भाई, पहला ठीक था। आगे, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, ये ईदगाह कहा, बिल्कुल सही है भाई। तो ए और डी अपना अब तक सही है। आगे है, हाथ धोते समय वह हेमा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा, राजा निर्बसिया से है भाई, ये भी बिल्कुल सही। ये सही नहीं है भाई, क्या है? ये सही नहीं है। तो ए और डी अपना बिल्कुल सही है। ए और डी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, विषम साहनी के कहानी संग्रह के कौन से युगम सही है? तो कौन से युगम सही है? विषम साहनी जी की है ये। तो पहला है भाग्य रेखा 1953, बिल्कुल सही है। भटकती राख हमने अभी देखा 1966, बिल्कुल सही है भाई ये भी। डायन जो है ये 1957 नहीं है, 1998 है भाई, ठीक है। पहला पाठ है ये 1957 है, और जो पाली है ये 1988 है ये भी, ठीक है। तो ए और बी अपना सही रहेगा। ए और बी अपना एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युगम कौन से हैं? तो देख लेते हैं। सुखमय जीवन 1911, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। शरणार्थी 1984, ये भी बिल्कुल सही है। इंस्टॉलमेंट 1972, ये सही नहीं है। ठुमरी 1960, ये सही है। रास्ता इधर से 1936, ये क्या है? गलत है भाई। तो भाई ए बी और डी, तो ए बी और डी अपना 4th ऑप्शन में है,
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल अपना सही रहेगा भाई। आगे की रचनाओं के आधार पर सूची 1 से सूची 2 का हमें मिलान करना है। आगे जी की रचनाएं हैं, पंक्ति दे रखी है, ठीक है, और इनकी रचनाएं दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ठीक है, क्या भी आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये कौन सी कहानी की पंक्ति है? तो ये जो द्रोही कहानी है उसकी ये पंक्ति रहेगी, और आगे जी की है ये सभी। वह चाहता था एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए, ठीक है, क्या भी वह चाहता था कि एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए, तो हर श्रृंगार की ये पंक्तियां रहेंगी। धर्म वही धर्म, धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, तो ये कौन सी कहानी का कथन है? तो विपत्तिका इनकी काफी महत्वपूर्ण है रचना, उसका ही कथन है, तो सी का 1 हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे विवश में कर रही है, तो एक गैंग्रीन कहानी का कथन है। तो भाई 3, तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, आगे की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद व्यवस्थित करना है, तो करते हैं भाई। 60वां क्वेश्चन है, सबसे पहले आएगी विपत्तिका, ठीक है, फिर गैंग्रीन, फिर हीन बोन की बतके, फिर जयदौल, फिर कलाकार की मुक्ति, तो डी ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, EACBD, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहानियों के कौन से अंश असत्य हैं? तो हमें जो गलत है वो बताना है, तो देख लेते हैं। जो असत्य वो बताना है, सही नहीं बताना, तो देखते हैं। तभी सहसा डंडरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। ये अमृतसर आ गया कहानी से कथन है, बिल्कुल सही है भैया। इस घटना को याद करके और पिता से प्रसन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर बैठने के लिए मना कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। तो ये किसका है? ये पिता कहानी का नहीं है भाई, जो गलत है वो बताना है। दूसरा भी गलत था भाई, ठीक है, पहला ठीक था। आगे है, कंकड़ी जल में जाकर स्थायी विवर फोड़ सकती है, क्षण भर जल का समतल उलट पुलट कर इधर उधर से जल तरंगे दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान रहने देती है, कानों में कंगना, तो ये कानों में कंगना का नहीं है भाई, ठीक है, आंसर भी गलत है। आगे है, विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, एक टोकरी भर मिट्टी, बिल्कुल सही है। आगे है, मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन कौन से है? तो बी और जो सी है ये हमारे गलत है, बी और सी फोर्थ ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।